Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit and I hope your preparation for FCAT examination would have been going on very well। और देखिए आज की वीडियो आप सभी लोगों की पॉपुलर डिमांड पर उस टॉपिक पर जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है, जिससे रिलेटेड कैंडिडेट्स के माइंड में काफ़ी सारे डाउट्स हैं और जो कि उनके लिए डिफ़िकल्ट भी है, उस टॉपिक से रिलेटेड है जो कि है FCAT एग्जामिनेशन का जीके वाला पोर्शन। ओके, जिससे कि 25 क्वेश्चंस होंगे और टोटल 75 मार्क्स का ये पोर्शन होगा। ओके, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के माइंड में ये क्वेश्चन है कि सर हमको करंट अफेयर्स कहाँ तक पढ़ना चाहिए, कितने महीने पहले तक का पढ़ना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए। ओके, तो देखिए करंट अफेयर्स इज एंडलेस, इसकी कोई लिमिट नहीं है। करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जिससे कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है और जितना अब आपके पास में टाइम है एग्जामिनेशन के लिए, तो करंट अफेयर्स आप 6 महीने की तैयार करने की बजाय आप 1 महीने का भी तैयार नहीं कर सकते, बिकॉज नोबडी नोज फ्रॉम वेयर क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। ओके, लेकिन यदि आपको ये पता चल जाए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा तो आपके लिए बात बहुत ही आसान हो जाएगी और आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बड़े आसानी से ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपको केवल वही चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है जहाँ से क्वेश्चन FCAT के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आज जो हम देखेंगे, हम वही टॉपिक्स, वही पॉइंट्स देखेंगे जहां से क्वेश्चंस FCAT के एग्जामिनेशन में हर साल सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो आपको पूरा होल सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत है। जो टॉपिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, इन टॉपिक्स को आप जरूर करिए। ओके, FCAT के जितने भी टॉपर्स होते हैं वो इसी तरीके से तैयारी करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये टॉपिक्स क्या हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कौन से टॉपिक से क्या क्या और कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लीजिए, जिससे कि मैं आगे जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा फॉर योर FCAT एग्जामिनेशन, सो नथिंग कुड बी मिस्ड आउट। राइट, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डिफेंस से आपसे 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और डिफेंस से क्वेश्चन किस तरीके से होंगे, जैसे कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ओके, और देखिए जितनी भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैं 2021 की, ये सभी मैं कवर कर चुका हूं ऑलरेडी। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पर आई हैव ऑलरेडी मेड 2 to 3 वीडियोज़ और एक वीडियो है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस 1 जनवरी 2021 ऑनवर्ड्स, यानी कि 1 जनवरी 2021 के बाद से जितनी भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं उनको एक सेपरेट वीडियो में कवर किया हुआ है। और ये जितनी भी वीडियोज़ हैं जो मैंने आपको प्रोवाइड कराई हैं, इनकी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स रहे हैं वो भी मैंने उसमें कवर करा दिए हैं, तो आप उनको जरूर देखिए। डिफेंस में और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए सबसे पहले जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, किन 2 कंट्रीज़ के बीच में या 3-4 जितनी भी कंट्रीज़ के बीच में ये एक्सरसाइज हो रही हैं, तो ये कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। और ये इस बार यानी कि 2021 में जिस भी ईयर से वो क्वेश्चन पूछेगा, तो ये वाली एक्सरसाइज कहाँ पर कंडक्ट कराई गई थी, यानी कि उसका वेन्यू क्या था और उसका एडिशन क्या था। तो ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और कितनी कंट्रीज़ ने उसमें पार्टिसिपेट किया था ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मालाबार एक्सरसाइज है, तो ये कितनी कंट्रीज़ के बीच में कंडक्ट कराई जाती है, ये 4 कंट्रीज़ के बीच में कंडक्ट कराई जाती है और ये CHSL 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था इस तरीके से। लेकिन ये नंबर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मालाबार से पूछ लिया। आपको मेनली क्या याद रखना है, एक्सरसाइज का नाम, किन कंट्रीज़ के बीच में ये हो रही है, उसका एडिशन क्या है और उसका वेन्यू क्या है। राइट, इसके अलावा डिफेंस में जो प्रोक्यूरमेंट है, ओके, वो आपको पता होने चाहिए। लाइक INS विक्रांत, ये इंडिया का पहला इंडिजीनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर बनने जा रहा है, तो इसके बारे में आपको पता होने चाहिए। कौन सी सबमरीन अभी लॉन्च हुई है, यानी कि कमीशनड हुई है या डीकमीशनड हुई है, या कौन सा फ्रिगेट अभी कमीशनड हुआ है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और तीनों ही सर्विसेज की आपको रैंक पता होनी चाहिए, उनका कंपैरिजन करना आना चाहिए। और ये रैंक जो है तीनों ही सर्विसेज की, मैंने इनकी भी वीडियो बना दी है, इनका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वही FCAT की जो प्लेलिस्ट है उसमें ये सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, ये आप जरूर देखिए। और जो इंडिया की लेटेस्ट डील्स रही हैं, ओके, जो डील्स रही हैं डिफेंस डील्स, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। राइट, तो इस तरीके से डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा है स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स से भी 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये देखिए वो टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज ज़्यादा रहता है। स्पोर्ट्स में आपसे देखिए ये जो टोक्यो ओलंपिक्स अभी हुए हैं 31 जुलाई तक के जो भी इवेंट्स हुए हैं, और उससे पहले जो भी जैसे ओलंपिक्स में जो तैयारी होती है वो तो काफ़ी पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ओलंपिक गेम्स पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, उसको जरूर देखना। राइट, और देखो ओलंपिक गेम्स में आपको ये पता होना चाहिए जो इंडियन कंटिंजेंट था प्लेयर्स का, तो उसमें कौन सा प्लेयर किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड था। और कई सारे प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने कि पहली बार पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक गेम्स में। राइट, तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कि भवानी देवी, ये कौन से स्पोर्ट से
एसोसिएटेड हैं, ये कौन से स्पोर्ट के खिलाड़ी हैं, आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये अभी एसएससी सीजीएल अभी जो अगस्त में जो पेपर हो रहे हैं 2020 के, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो ये ओलंपिक गेम्स है, तो आपको इस तरीके से पता होना चाहिए। और स्पोर्ट्स में स्टैटिक जीके में जैसे कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी टर्म्स होती हैं, लाइक जैसे कि सिली पॉइंट किस गेम से रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा खिलाड़ी कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, कौन सी ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, कौन सा टूर्नामेंट, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये है स्पोर्ट का स्टैटिक जीके वाला पार्ट, इन चीज़ों को आप तैयार करके जाइए। ओके, और देखिए स्पोर्ट्स में पहले से रिलेटेड भी बहुत होता है, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड कप कब कंडक्ट कराया गया था, किसने जीता था, पहले ओलंपिक गेम्स कब हुए थे, किसने इंडिया की तरफ से पहला मेडल ओलंपिक में किसने जीता था, राइट। अब देखिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी अभी हाल ही में 2021 में, जो कि पहली चैंपियनशिप थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो स्पोर्ट्स में आपको इस तरीके से तैयारी करनी है। इसके अलावा हैं अवार्ड्स एंड ऑनर। अवार्ड्स और ऑनर में क्या होता है, जैसे कि फिल्म एंड म्यूजिक से रिलेटेड जो अवार्ड्स होंगे, जैसे कि ग्रेमी अवार्ड्स, ऑस्कर अवार्ड्स एंड बाफ्टा, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इनमें क्या है, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, बेस्ट एक्टर का अवार्ड, इस तरीके से जो अवार्ड होते हैं ये भी एफकेट में पूछे जाते हैं हर बार क्वेश्चंस। और इसके अलावा जो सिविलियन अवार्ड्स होते हैं, जैसे कि पद्मा अवार्ड्स, एंड स्पोर्ट्स के भी अवार्ड होते हैं, जैसे कि आपके द्रोणाचार्य अवार्ड्स, अर्जुन अवार्ड, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। भारत रत्न एंड नोबेल पुरस्कार, ये जो भी अवार्ड्स हैं इनको आप तैयार करिए, इनसे क्वेश्चन पक्के पूछे जाएंगे और 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। ओके, इसके अलावा है बुक्स एंड ऑथर्स। बुक्स एंड ऑथर्स से भी आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बुक्स कौन कौन सी होनी चाहिए, एक तो अभी जो लेटेस्ट चल रही हैं कई क्रिकेटर्स ने, जैसे कि रवि शास्त्री ने बुक लिखी है अभी हाल ही में, उनकी क्रिकेट से रिलेटेड है, सुरेश रैना की भी है, ये पता होना चाहिए। और जो कुछ इंटरनेशनल लेवल की जो बुक्स हैं जिनको कि पुरस्कार मिलते हैं, जिनको अवार्ड्स मिलते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, वो आपको पता होना चाहिए। और जो एंशियंट हिस्ट्री में जो बुक्स लिखी गई हैं, जैसे कि कालिदास ने कौन सी बुक लिखी है, रामचरितमानस किसने लिखी है, ये वाली बुक्स, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा है डैम्स एंड रिवर्स। डैम्स एंड रिवर्स से पक्का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। रिवर से हर साल एफकेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडिया की रिवर और एशिया की रिवर और पूरे वर्ल्ड की रिवर, ये आपको पता होना चाहिए। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसमें ये होता है कि भाई कौन सी रिवर कहाँ से उसका मतलब सोर्स है, कहाँ से वो स्टार्ट हुई है, कहाँ पर जाके फिर वो गिरती है, ठीक है। वर्ल्ड की सबसे लंबी रिवर कौन सी है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा डैम कौन सी रिवर पर बना हुआ है, जैसे कि पूछ ले कि सलाल डैम कौन सी रिवर पर बना हुआ है, तो ये किस पर बना हुआ है, चेनाब रिवर पर बना हुआ है इन J&K। ओके, तो देखो इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा है नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी आपको 1 क्वेश्चन पक्का मिलेगा। देखो ये सारे वो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ जिनसे क्वेश्चन जरूर आएगा, और ये सभी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो आप पूरी किताब लेके मत बैठो, सीधे ये टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ और गूगल पर सर्च करो, विकीपीडिया पर करना, विकीपीडिया पर आपको ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा, बाकी तो फालतू की चीज़ें प्रोवाइड कराने वाले इंटरनेट पर बहुत है। और देखो ये जो नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, हार्डली 27 से 30 टोटल नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इंडिया में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप टाइप करना गूगल पर मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क्स इन इंडिया, राइट। तो जैसे ही आप ये सर्च करेंगे आपको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं ये आपको मिल जाएंगी, तो आप इनको याद करके जाइए। इसके अलावा है ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड से भी 1 क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। और देखो ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, हार्डली 8 से 10, बस इतने ही ग्रासलैंड्स हैं पूरे वर्ल्ड में। पूछ लेगा कि प्रेयरीज ग्रासलैंड्स कहाँ पर पाए जाते हैं, या पूछ लेगा साउथ अमेरिका में ग्रासलैंड्स जो पाए जाते हैं उनका क्या नाम है, कैंटीबरी ग्रासलैंड्स कहाँ पर पाए जाते हैं, और इनकी भी मैंने एक वीडियो बना दी है सेपरेट, जो कि एफकेट की प्ले लिस्ट का पार्ट है, आप उसमें से देख लीजिए। इसके बाद है पासेस, यानी कि पास, कौन सा पास कहाँ पर है, जैसे कि नाथुला, सिपकिला, भोरघाट, थारघाट कहाँ पर सिचुएटेड है, पूछ लेगा कौन से स्टेट में सिचुएटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इससे भी 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद है हेडक्वार्टर्स। हेडक्वार्टर्स से भी 1 क्वेश्चन आता है हर बार एफकेट में, पूछ लेगा यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ओके, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आपको पता होना चाहिए। करेंसी से तो कम, लेकिन कैपिटल से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। कैपिटल में कहाँ की कैपिटल आपसे पूछी जाएंगी, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कैपिटल पूछी जाती है, और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की कैपिटल पूछी जाती है, और साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं इनकी कैपिटल पूछी जाती है। अफ्रीका में पूछ लेंगे, काफ़ी नई कंट्रीज़ बनी हैं, छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, कैपिटल छोड़ो, लोगों को उनके नाम ही पता नहीं होते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए।
और ये सेंट्रल एशिया में जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, इनकी कैपिटल्स भी अक्सर पूछी जाती है एग्जामिनेशंस में, बिकॉज इनके नाम ही थोड़े कंफ्यूजिंग है। ओके, और देखो ये साउथ ईस्ट एशिया में जैसे कि लाओस, फिलीपींस, वियतनाम, इन कंट्रीज़ की कैपिटल्स क्या हैं, तो ये आप एक बार देख लीजिए। सभी छोटे छोटे टॉपिक हैं। और देखो ये कंट्रीज़ के नाम आप मैप का इस्तेमाल करके करिए, ठीक है। यदि आप मैप का इस्तेमाल यानी कि ग्लोब का इस्तेमाल करके आप इनको कंट्रीज़ को देखेंगे, अपने माइंड में एक प्रिंट बनाएंगे, तो आपको बड़े आसानी से याद हो जाएंगी ये। और देखो एक क्वेश्चन आता है रिप्रेजेंटेटिव और न्यू अपॉइंटमेंट्स, राइट। रिप्रेजेंटेटिव लाइक यूनाइटेड नेशंस में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है, या यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स जो है इंडिया की तरफ से, उसके कमांडर इन चीफ कौन है, ओके, या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन कौन है, या अभी न्यूली अपॉइंटेड अटॉर्नी जनरल कौन है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, ये आपको पता होना चाहिए। और डांसेस से भी एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि क्लासिकल डांसेस हो गए, 6 से 7 हैं, 7 क्लासिकल डांसेस हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और स्टेट वाइज भी डांसेस होते हैं। देखो ये डांसेस, फेस्टिवल्स, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे स्टेट्स हैं उनसे ज़्यादा बनता है। हालांकि जो हमारे सेंट्रल इंडिया में जो कुछ स्टेट्स हैं जो कि ट्रेडिशनल हैं, जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। साउथ इंडिया के भी कुछ स्टेट्स हैं, वहाँ से भी पूछा जाता है। लेकिन अक्सर जो देखा जाता है वो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के फेस्टिवल्स और डांसेस से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। और देखो ये जो टेम्पल्स हैं, टेम्पल से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और ज़्यादातर जो टेम्पल हैं वो हमारे सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया में ज़्यादा हैं, जैसे कि स्टेट्स तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, इनमें जो टेम्पल्स हैं ये बड़े फेमस हैं। ओके, ये एंशियंट एरा के टेम्पल्स हैं, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एफकेट के एग्जामिनेशन में। तो टेम्पल से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा है फर्स्ट टाइम, वो थिंग्स जो कि फर्स्ट टाइम होती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ओलंपिक गेम्स फर्स्ट टाइम कब हुए थे, पहला मेडल ओलंपिक गेम में किसने जीता था, या भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री या पहली राज्यपाल कौन बनी थी, या माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल करने वाली पहली महिला कौन बनी थी, इस टाइप के क्वेश्चंस। चांद पर पहली बार कौन पहुंचा था, ये पहली बार के जो टॉपिक्स हैं ना, ये आपको पता होना चाहिए, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे। इसके अलावा हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चंस होंगे, और ये तीनों ही पोर्शन से होंगे, जैसे कि एंशियंट एरा और जो मध्यकालीन इतिहास है और जो रिसेंट हमारा जो इतिहास है, इन सभी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। देखो एंशियंट हिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वेदास एंड रिलीजन्स लाइक बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होने चाहिए। और बाकी जो मध्यकालीन इतिहास है उसमें यही होता है कि किस राजा ने किस पर आक्रमण किस ईयर में किया था, ठीक है, ये वाला युद्ध कहाँ पर हुआ था, कौन जीता था, कौन हारा था, इस टाइप के क्वेश्चंस। और जो हमारा रिसेंट यानी कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो वायसराय थे उनके कार्यकाल में, उनके टाइम में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, लाइक चोरी चौरा कांड किसके कार्यकाल में हुआ था, और जो हमारे गांधी जी के या हमारे जो इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या जो भी हमारे इनके जो भी आंदोलन रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको तैयार करना है हिस्ट्री में। ज्योग्राफी में देखो टॉपिक्स मैंने आपको जो पहले हमने कवर करे हैं, जैसे कि रिवर्स एंड डैम्स, ये सब ज्योग्राफी में ही आते हैं। ओके, इसके अलावा एक दो टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जैसे कि एटमॉस्फेरिक लेयर्स ऑफ अर्थ, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा जैसे कि रॉक्स, चट्टाने, आग्नेयस रॉक, ये आपको पता होना चाहिए। जब पूछ लेगा कि पेट्रोलियम पदार्थ कौन सी रॉक्स में पाए जाते हैं। और इसके अलावा सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए ज़्यादा उपजाऊ होती है, ज़्यादा सूटेबल होती है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है एफकेट में हर बार। ओके, इसके अलावा पॉलिटी में आपको प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन स्टेट, इनकी जो वर्किंग है, जो इनका स्ट्रक्चर है, ये आपको पता होने चाहिए। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इनकी पावर्स क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और जो पार्लियामेंट है उसमें कोई भी विधेयक कैसे पास होता है, ये चीज़ें आपको पता होने चाहिए। उनकी इलेक्शन कैसे होते हैं ये आपको पता हो। और पंचवर्षीय योजना जो है इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। इसके अलावा साइंस में आपसे एक क्वेश्चन बायो से पूछा जाता है, एक केमिस्ट्री से, एक फिजिक्स से। ओके, और देखो इसके अलावा है करंट अफेयर्स से 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं है, पता नहीं कहाँ से पूछ ले। क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई वर्ल्ड फूड प्राइज़ किसने जीता है। अब ये वैसे तो अवार्ड एंड ऑनर में ही आता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। और देखो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स रही हैं उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि ये वाली स्कीम किसके लिए लॉन्च की गई है, राइट। और इसके अलावा जो ऐप्स रहे हैं गवर्नमेंट के, काफ़ी सारे ऐप्स बनते रहते हैं, तो ये ऐप किससे रिलेटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए।
और देखो इसके अलावा और जो टॉपिक है वो है लेक्स। लेक से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ लेगा कि बेकॉल लेक कहाँ पर सिचुएटेड है, या दुनिया की खारे पानी की या ताजे पानी की लेक कहाँ पर सिचुएटेड है, क्या नाम है उसका। और फॉल, फॉल मतलब झरने, प्रपात, जल प्रपात जिसको बोलते हैं, बोल देगा कि जोग फॉल कहाँ पर सिचुएटेड है, ये इंडिया के और पूरे वर्ल्ड के, ये पूछे जा सकते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है, हार्डली 10 से 15 फॉल हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, इंटरनेशनल लाइंस, ये जो हमारी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर भी बनाती हैं, और ये कितने डिग्री पर किस तरीके से होता है, इंडिया से कौन सी लाइन जाती है, कौन कौन से स्टेट से जाती है, और इंटरनेशनल डेट लाइन, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे कि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच की बॉर्डर क्या है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की बॉर्डर को क्या बोलते हैं, तो ये चीज़ें हैं ये लाइन से रिलेटेड। देखो ये टॉपिक है, इनसे रिलेटेड भी एक एक क्वेश्चन आते हैं। ये सभी वो क्वेश्चंस हैं जिनसे कि एफकेट में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आप पूरी पूरी किताब पढ़ने की बजाय, पूरे पूरे किसी चैनल को फॉलो करने की बजाय इन टॉपिक्स की लिस्ट बनाइए और गूगल पर सर्च करिए और इन टॉपिक्स को तैयार करिए। आपका 80% पेपर इन्हीं टॉपिक्स से आएगा। ओके, और देखिए जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह, ये जो स्टैटिक पार्ट है, इसके लिए आपको एक चैनल का नाम बता रहा हूँ मैं, आपको वहाँ से पढ़ना चाहिए। चैनल का नाम है क्रेजी जीके ट्रिक्स, ठीक है। उस चैनल पर इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया गया है। हालांकि वो है तो हिंदी में समझाया गया है, लेकिन इंग्लिश वालों को भी समझ आ जाएगा। उस चैनल पर इन चीज़ों को बहुत ब्रीफ में समझाया गया है। ये देखो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका सिलेक्शन होना, आपका एग्जाम क्लियर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आई एम नॉट सेल्फिश, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बस तैयारी कैसे करनी चाहिए, कहाँ से करनी चाहिए, आपका अटेम्प्ट बेकार नहीं होना चाहिए, राइट। और देखो आगे आने वाली वीडियोज़ में जो मैं आपको जो कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा वो सभी एफकेट ओरिएंटेड होगा। और देखो ये जो मैंने आपको अभी चैनल का नाम बताया है, ये एफकेट ओरिएंटेड नहीं है, ठीक है। ये सीजीएल वगैरह, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं इनके लिए ओरिएंटेड है, सभी एग्जामिनेशंस के लिए। मैंने जो आपको टॉपिक्स बताए हैं, केवल ये टॉपिक्स आपको वहाँ से कवर करने हैं। पूरी प्लेलिस्ट देखने मत बैठ जाना, वरना तो फिर मन लग गया तो उसमें ही लगे रह जाओगे और फिर बाकी का सिलेबस छूट जाएगा। आगे जो मैं आपको टॉपिक्स कराऊंगा, जो भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, जो भी वीडियोस होंगी, वो एफकेट ओरिएंटेड होंगी, तो वो मिस नहीं होनी चाहिए, राइट। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव करिए, राइट। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, एंड इफ़ यू फील दैट इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू देन प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, and all the very best for your written examination and SSB, and that's all for today. Bye for now.